नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, एक ब्लैक फॉरेस्ट केक है और मैंने इसे बहुत ही सिंपल तरीके से बनाया है। मेरे पास जो भी चीज़ें घर में अवेलेबल थी, उन्हीं चीज़ों से मैंने इसे डेकोरेट किया है। आप चाहे तो इसे किसी और तरीके से भी डेकोरेट कर सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे। लाइक जैसे आप इसमें चेरीज़ लगा सकते हैं। और अपने हस्बैंड के बर्थडे पे बनाया था, तो मुझे थोड़ा जल्दी थी, तो मैंने ऐसे ही इसे डेकोरेट कर दिया। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले आप इस तरीके का कोई भी प्रेशर कुकर ले लीजिए या कोई कढ़ाई ले लीजिए, लेकिन कढ़ाई जो हो वो मोटे तले की ही हो। और मैंने इसे प्रेशर कुकर में ही बेक किया है। तो सबसे पहले प्रेशर कुकर को मैंने यहाँ पर रख दिया है और इसमें मैं ये नमक डालूँगी। मैंने नमक को अच्छे से स्प्रेड कर दिया। उसके बाद इस तरीके का एक स्टैंड जो है वो मैंने रखा है। अगर आपके पास स्टैंड नहीं है तो कोई प्लेट को आप उल्टा करके रख सकते हैं। मेरे पास ये स्टैंड था, तो मैंने इस स्टैंड को रखा है। अब आप इसमें प्रेशर कुकर का ढक्कन लगा दें, लेकिन उसका रबड़ और उसकी सीटी दोनों ही हटा दीजिएगा। और इस तरीके से आप गैस ऑन कर दीजिए। जब तक ये हीट होगा अच्छे से, हम अपने केक की तैयारी कर लेंगे। सबसे पहले मैंने एक मोल लिया है, इसमें मैं बेक करूँगी। तो इस मोल में मैंने पहले अच्छे से बटर ग्रीस कर लिया है। इसके चारों साइड में भी मैंने बटर लगा लिया और इस तरीके का राउंड शेप में मैंने कट करके एक बटर पेपर ले लिया है। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप मैदे को छिड़क सकते हैं। और इस तरीके से मैंने बटर पेपर के ऊपर में भी ये बटर लगा दिया है अच्छे से। मैं इसके साइड्स में भी बटर लगा दूंगी। अब सबसे पहले केक बनाने के लिए जो बैटर तैयार करना है, तो मैंने यहाँ पे ली है 1 कप दही और सारा मेज़रमेंट आप देखेंगे तो मेरा इस ही बाउल से हुआ है। उसके बाद मैंने लिया है ये पूरा 1 बाउल पिसी हुई चीनी। नॉर्मल चीनी को मैंने पीस लिया था और इस विस्क की मदद से मैं इसे अच्छे से चला दूंगी। आप यहाँ पे जितनी भी ताकत का इस्तेमाल कर सकते हैं कीजिएगा। तो इस तरीके से इसको अच्छे से मिक्स कर देना है। अब इसमें मैंने बटर डाला है। मैंने यहाँ पे आप देख सकते हैं नॉर्मल जो हमारे घर में स्पून होती है उसी से ही मैंने यहाँ पे बटर डाला है। 4 चम्मच मैंने यहाँ पे बटर का इस्तेमाल किया है। कोई भी दूसरा चम्मच या किसी दूसरे स्पून का, नॉर्मल जो सभी के घर में अवेलेबल स्पून होती है उसी का ही उसी मेज़रमेंट से आप ये कीजिए। और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लिया। अब यहाँ पे मैंने ये लिया है मैदा, 1.5 बाउल जो इसके हिसाब से मैंने ये मैदा लिया है। मेरे पास छलनी थोड़ी सी छोटी थी, आपके पास बड़ी होगी तो आपको ज़्यादा इजी होगा। और अब ये आधा चम्मच, अब आधे से थोड़ा कम चम्मच मैंने बेकिंग पाउडर और आधे से भी थोड़ा कम मैंने बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पे लग रहा है क्योंकि मैं यहाँ पे दही का इस्तेमाल कर रही हूँ। और ये कोको पाउडर मैंने लिया है 1 चम्मच की मदद से। देख सकते हैं 1 बड़ा चम्मच जो है मैंने कोको पाउडर लिया है। 2 चम्मच यहाँ पे मैंने कोको पाउडर का इस्तेमाल किया और इसे आप अच्छे से छान लेंगे, देख सकते हैं, ताकि कोई भी इसमें लम्स ना रहें। इसे अच्छे से छान लेंगे धीरे धीरे। छलनी थोड़ी छोटी है तो मुझे थोड़ी दिक्कत ज़्यादा हुई। आपके पास बड़ी छलनी है तो आप उसी का ही इस्तेमाल कीजिएगा। मुझे थोड़ा यहाँ पे मेहनत ज़्यादा करनी पड़ी। ये देख सकते हैं अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से ये छन चुका है। पूरा मैंने यहाँ पे छान लिया है। और अब उसी विस्क की मदद से मैं यहाँ पे इसको अच्छे से चलाऊंगी। याद रखिएगा इसको ज़ोर ज़ोर से नहीं घुमाना है। आप एक ही राउंड, आप देख सकते हैं कि मैं सिर्फ क्लॉकवाइज ही इसको घुमा रही हूँ। बस इसको उल्टा सीधा नहीं चलाना है और बहुत आराम से चलाना है। बस आप जो भी आपने मिक्स किया है, अगर आपको ये ज़्यादा थिक लगे, कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, तो आप इसमें दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं। पर लेकिन थिकनेस इतनी ही होनी चाहिए। कंसिस्टेंसी को दिखाने के लिए मैं देखिए, कंसिस्टेंसी यही होनी चाहिए। अब मैं इसे इस मोल में पलट दूंगी। सारा बैटर मैंने निकाल दिया है। अब इसको मैं अच्छे से टैप कर दूंगी ताकि ये चारों पूरे साइड से इक्वल हो जाए, कहीं से भी ये अनइक्वल ना रहे। और यहाँ पे देखेंगे कि जो मैं प्रेशर कुकर रखा था ये अच्छे से हीट हो गया है।
अब इस मोल को आराम से ध्यान से कीजिएगा, कहीं हाथ ना जले। इसमें रख देंगे और अब मैं इसका ढक्कन लगा के इसको लो मीडियम फ्लेम पे 35 से 40 मिनट आपको बेक करना है। याद रखिएगा बीच में 20-25 मिनट पे आप इसको खोल के देखिएगा, लेकिन बार बार इसको खोल के नहीं देखना है। 25 मिनट पे आप एक बार चेक कर लीजिएगा कि हो सकता है किसी का फ्लेम कभी कभी गैस का ज़्यादा होता है, किसी का कम होता है, इसलिए मैंने एक ओवरऑल अंदाज़ा बताया आपको। आप 40 मिनट तक इसको बेक कीजिए। तब तक हम यहाँ पे अपनी क्रीम तैयार कर लेंगे। ये मैंने एक ट्रोपोलाइट की विप क्रीम ली है। इसको आप देखते हैं, फिर मैंने मेज़रमेंट के लिए उसी बाउल का इस्तेमाल किया है और इसे मैंने इसमें पलट दिया। मैंने सिर्फ 1 कप ही क्रीम ली है। आपको और क्रीम चाहिए तो आप ले सकते हैं। और मैंने इसी की मदद से इसको थिक किया है। आपके पास अगर मशीन है तो आप मशीन का इस्तेमाल कीजिएगा। मैं फिर कहना चाहूँगी, बहुत मेहनत लगी लेकिन हो गया फाइनली। लेकिन मेहनत बहुत ज़्यादा है इसमें, क्योंकि ये इसको थिक करते करते हाथ बहुत ज़्यादा दुख जाते हैं। लेकिन आपके पास अगर मशीन है तो मशीन का इस्तेमाल कीजिए, बहुत जल्दी हो जाएगा। मुझे थोड़ा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी। ये देखिए मैंने बहुत मेहनत की और इसकी थिकनेस देखिए अब ये कितना थिक हो गया है, बिल्कुल क्रीम बहुत अच्छे से हो गए। मेहनत तो बहुत ज़्यादा हुई, लेकिन ये देखिए इतना थिक हो जाना चाहिए कि जब आप इसको पलटो तो ये नीचे ना गिरे। ये देखिए मैंने पलट दिया है लेकिन नीचे क्रीम नहीं गिरी, तो इतना थिक आपको कर लेना है। चलिए अब केक चेक कर लेते हैं। ये देखिए वाओ, मतलब केक बहुत ही अच्छे से बेक हुआ है, आप देख सकते हैं। और मैंने यहाँ पे एक टूथपिक की मदद से सेंटर में मैंने इसे देखा डाल के, बिल्कुल भी कहीं से भी गीला नहीं है। आपको सेंटर में डाल के ही चेक करना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो केक अगर लास्ट में पकता है वो सेंटर में ही पकता है। तो चलिए अब इसे हम अच्छे से निकाल लेते हैं और इसे हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। ये केक हमारा बिल्कुल ठंडा हो चुका है। अब यहाँ पे मैं इस चाकू की मदद से चारों साइड से इसको पूरा राउंड राउंड करके निकाल लूँगी। वैसे तो ये केक बिल्कुल भी चिपका नहीं था, मैं आपको बताना चाहूँगी, बहुत इजीली ये निकल गया था। ये देखिए, ये बहुत परफेक्ट, बिल्कुल मुझे कोई परेशानी नहीं हुई, बहुत आसानी से ये इस मोल में से बाहर आ गया था। और ये बटर पेपर भी मैंने अब यहाँ से हटा दिया है। और केक मैं कहना चाहूँगी बिल्कुल कहीं से नहीं जला है, बिल्कुल बहुत ही अच्छा जालीदार बना है। आप देख सकते हैं बहुत इतना पफ़ी है। ये देखिए कितना पफ़ी है, बिल्कुल कॉटन की तरह है। इतना ये सॉफ्ट बेक हुआ है ना, मतलब मुझे लगा कि मेरी मेहनत बिल्कुल रंग लाई है। बहुत ही अच्छा ये केक बेक हुआ, मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हुई इससे। अब इसे मैंने 2 पार्ट्स में इक्वली कट किया है। मैं आपको यहाँ पे कहना चाहूँगी आप 3 इक्वल पार्ट्स में कट कीजिएगा। मैंने 2 ही पार्ट में से कट किया, क्योंकि मेरे हस्बैंड को क्रीम थोड़ी कम पसंद है, तो इसलिए मैंने इसमें यहाँ पे क्रीम का इस्तेमाल कम किया है। आप यहाँ पे 3 लेयर्स में कट कीजिए और तीनों लेयर्स में आप क्रीम लगाइए अच्छे से। ये देखिए बहुत अच्छे से ये निकल गया। ये देखिए कितना अच्छा जालीदार बेक हुआ है, बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही सॉफ्ट। बहुत ही अच्छा। अब मैंने यहाँ पे थोड़ी सी क्रीम लगा ली है और देख जाएंगे, मैंने चॉपिंग बोर्ड जो होता है उसे नीचे रखा है, उसके ऊपर ये थाली, और ये मैंने थोड़ा सा सिरप तैयार किया था, जो कि सिर्फ चीनी को घोल दिया था। अगर आप इसमें चेरीज़ वगैरह का घोल बनाना चाहते हैं तो आप गरम करके चेरी का घोल भी बना सकते हैं। मेरे पास चेरीज़ नहीं थी तो मैंने सिर्फ चीनी का इस्तेमाल किया है। और थोड़ा इसको मॉइस्ट करने के लिए मैं यहाँ पे डालूँगी। और अब ये मैंने क्रीम को लगाना स्टार्ट किया है। एक साइड पे पूरी क्रीम लग चुकी है और अब ये दूसरा लेयर मैंने यहाँ पे रख दिया है।
मुझे ऊपर से बहुत इक्वल था तो मुझे ऊपर से कट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। आप चाहें तो ऊपर से थोड़ा सा कट कर सकते हैं अगर इक्वल नहीं हुआ है तो। ये बिल्कुल राउंड शेप में और बिल्कुल अच्छे से इक्वली शेप में है, इसलिए मैंने डायरेक्ट यहाँ पे क्रीम का इस्तेमाल किया है। ये देखिए, मेरे पास कुछ और चीज़ें घर में नहीं थी तो मैंने सिंपली इसी से ही इसको डेकोरेट करने की कोशिश की है। अगर आपके पास कोई और चीज़ें हैं डेकोरेशन के लिए तो आप उसका इस्तेमाल कर लीजिए। क्रीम को पूरा अच्छे से लगा लिया और जो एक्स्ट्रा क्रीम जो साइड साइड में लगी थी उसको टिश्यू पेपर की मदद से हटा दिया है। इसको डेकोरेट करने के लिए मैंने यहाँ पे अमूल की ये डार्क चॉकलेट मेरे पास थी तो मैंने इसका इस्तेमाल किया है। और सिंपल जैसे हम आलू छीलते हैं उसी से ही मैंने इसको क्रश कर लिया और इस तरीके से यहाँ पे इसे डेकोरेट किया है। मैं फिर से कहना चाहूँगी, अगर आपके पास कोई और चीज़ें हैं डेकोरेशन के लिए कोई, तो आप उसका इस्तेमाल कीजिएगा। मेरे पास जो चीज़ें थी मैंने उन्हीं का ही इस्तेमाल किया है और इस तरीके से सारी जो चॉकलेट्स थी उसको स्प्रेड कर दिया अच्छे से साइड्स पे। और एक मैंने अब ये पाइपिंग बैग लिया है, इसमें मैंने क्रीम डाल ली है और अगर आपके पास ये अवेलेबल है या मार्केट में भी इजीली ये मिल जाता है तो मेरे पास ये था। इसे मैंने डेकोरेट किया है इस तरीके से। इससे थोड़ा डेकोरेशन अच्छी होती है। ये देखिए, ये बहुत अच्छा डेकोरेट हो गया है इसकी मदद से। और जो चॉकलेट्स कुछ रह गई थी तो मैंने इसे इस तरीके से बीच में भी डाल दिया और ऐसे डेकोरेट कर दिया है। आप जैसे चाहें वैसे इसको डेकोरेट कर सकते हैं। और अब मैंने इस केक को इस प्लेट में ट्रांसफ़र कर दिया है। ये देखिए, फाइनली ये केक मेरा रेडी हो गया है। और मैंने इसे केक को रेडी होने के बाद 2-3 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था। ये सेट हो गया और अब हम इसकी कटिंग करेंगे। मेरे हस्बैंड का बर्थडे है तो केक वही कट कर रहे हैं। ये देखिए, बहुत ही इजीली ये केक कट हुआ है। केक बहुत ही सॉफ्ट हुआ है। मैं इसको आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, बिल्कुल जालीदार है, बहुत ही सॉफ्ट केक है। आई होप ये केक आपको पसंद आया। ये रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।